Hello everyone, this is Priyanka and you all are watching Organizopedia and this is the episode number 2 of घर सुंदर बजट के अंदर। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक और मेकओवर जो है वो शो करने वाली हूँ कि किस तरीके से हमने बजट के अंदर रहकर इस लिविंग रूम का जो मेकओवर है वो पूरा प्लान आउट करा है। बहुत सारा आपको इस वीडियो के थ्रू आज आपको बहुत सारे आइडियाज मिलने वाले हैं कि कैसे आप आपके जो ओल्ड कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है उसको कैसे रीपर्पस कर सकते हैं और कहाँ वॉल में या कैसे कुछ पार्टीशन है वो आपको क्रिएट करना है वो आप कैसे कर सकते हैं और वो सब भी बिल्कुल बजट के अंदर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। तो यहाँ पर मैं आपको एक बिफोर पिक्चर दिखा रही हूँ ताकि आपको मैं ढंग से बता पाऊँ कि हम किस तरीके से इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को प्लान आउट कर रहे हैं। सो ये पीछे जो दोनों वॉल्स हैं यहाँ पर आएगा वॉलपेपर जो आप आगे अभी देखेंगे। ये वुडन सोफ़ा है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है। हम इस सोफ़े को रिप्लेस करके यहाँ पर कस्टमाइज एक एल शेप सोफ़ा जो है वो बनाएंगे ताकि प्रॉपर इस स्पेस में अकोमोडेट हो पाए। यहाँ से सब चीज़ें हटानी है एंड वी हैव टू गिव अ वेरी स्मूथ और अ स्लीक लुक। तो ये जो सेटी है इसको हम कट करेंगे और इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक प्रॉपर फुल टीवी यूनिट में और सोफे के पास में एक आएगा फुल लेंथ शेल्फ डालेंगे हम यहाँ पर। सो ये अभी तक कुछ प्लान है जो कि हमने प्लान आउट करा हुआ है। अब वॉलपेपर से स्टार्ट करते हैं। तो जो पीछे की दोनों वॉल्स हैं उस पर जो हमने वॉलपेपर लगाना है तो उसका भी यहाँ पर मेजरमेंट और किस तरीके से उसे लगाना है वो सब चल रहा है। एंड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय किंगडम ऑफ वॉलपेपर्स। सो मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे इंस्टा स्टोरीज में पूछा था कि क्या ये ऑनलाइन अवेलेबल है। तो येस, जो भी इसका जो वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और इनकी जो भी सर्विसेज हैं आप चाहें तो उसे अवेल कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। और इनके पास में डिफरेंट वैरायटी ऑफ वॉलपेपर्स हैं, इंटीरियर फिल्म्स मिल जाएंगी, पीवीसी के पैनल्स हैं, आर्टिफिशियल ग्लास एंड वुडन फ्लोरिंग। सो दे बेसिकली डील विद ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और ये जो वॉलपेपर आप देख रहे हैं ये टोटली वाटरप्रूफ वॉलपेपर है। इसको आप पानी से धुलें या कैसे भी करें ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। इस पूरे प्रोसेस को लगाने के लिए एक वॉल में ही टुक अराउंड 2 आवर्स और बहुत ही एफिशिएंट बंदा था, उसने बहुत अच्छी तरीके से सफाई के साथ में और फटाफट ये काम जो है वो फिनिश किया था। सो ऑल दोज हु वर जस्ट आस्किंग मी कि हम किस तरीके से सर्विस अवेल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करें, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और आप चाहें तो आपके लिए भी एक ऑर्डर वहाँ से प्लेस कर सकते हैं। और ये अपनी सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करते हैं, तो आप चाहें तो डेफिनेटली एक बार चेक ज़रूर करें। तो यहाँ पर होता था एक सेटी जिसकी जो डेप्थ थी वो थी अराउंड 2 फीट। हमने एग्जैक्टली उसको बीच से यानी कि हाफ में कट करवाया और इसको हमने वॉल की तरफ पुश कर दिया, यानी कि ये फिक्स है वॉल पर। और इसको हमने हाफ में इसलिए कट करवाया ताकि जो हमारा यहाँ से जो पैसेज है उसमें किसी भी तरीके का हिंड्रेंस बिल्कुल भी ना आए। और इसका जो बचा हुआ आगे का फ्रंट पोर्शन था उससे हमने ये बॉक्स बनवाए हैं और बाद में हमने इसके ऊपर जो है वो लेमिनेट अपनी चॉइस का, आप भी चाहें अगर आपके पास ऐसा कोई टेबल या कुछ भी पड़ा हुआ है आप उसको डेफिनेटली आप किसी भी कॉर्नर को कट करवा के कारपेंटर से उसको इस तरीके से रीपर्पस कर सकते हैं। और फिर हमने इसके ऊपर जो है वो नया लेमिनेट जो है वो पेस्ट कर दिया। बहुत ही बजट के अंदर ये सारा का सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस टीवी यूनिट का वो हुआ है। जैसे कि अभी प्लानिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हम एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे जो सोफे से जस्ट एडजेसेंट होगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही सारा काम चल रहा है। हमने इसको बहुत स्लीक सा रखा है ताकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बल्कीनेस ना आए और बहुत ज़्यादा स्पेस जो है एक्स्ट्रा एकोमोडेट ना हो। और ये जो भी सब आप क्लिप्स देख रहे हैं ये मैंने बिल्कुल शूट नहीं करा है बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज एट होम। सो मेरी जो टीम थी वहाँ से ये छोटे छोटे क्लिप्स बना के मुझे सेंड करे गए हैं और यहाँ पर मैं वो सारे क्लिप्स जो हैं वो ऐड कर रही हूँ आपके रेफरेंस के लिए। ये कुछ एक पार्टीशन है जो कि अभी आप देख रहे हैं सोफे से जस्ट एडजेसेंट हम रेडी कर रहे हैं आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए और कुछ इस तरीके से ये बनने के बाद में लगता है। And to know the price details of everything which we have used here, please check the description box below. वहाँ मैं सब price mention कर दूंगी। So this corner turned out to be my favorite part of this whole makeover क्योंकि मुझे ऐसे कोजी कॉर्नर्स जो होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। ये मेरा अपना एक पर्सनल फेवरेट है कि मुझे ऐसा कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है।
तो अगर मैं पहले DIY की बात करती हूँ, अगर आपके पास में भी ऐसा कोई एक कॉर्नर है आपके लिविंग स्पेस में जो आपके मेन लिविंग रूम से थोड़ा सा ऑफ है, तो आप इस तरीके से चाहें तो उसको डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास में आपका कोई पुराना सोफा पड़ा हुआ है तो आप उसकी चेयर यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी कारपेंटर की हेल्प से आप इसका जो क्विल्टिंग है उसको चेंज करवा लें, उसकी जो अपहोल्स्ट्री है उसको चेंज करवा लें, एक फ्लोर लैंप रख लें और कुछ प्लांट्स रख के अब अपना एक सुंदर सा जो कॉर्नर है वो घर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और इससे आपको एक एक्सटेंडेड जो सिटिंग है वो भी मिलेगी। नेक्स्ट चीज, अगर आपके पास में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है तो आप यहाँ पर एक बुक शेल्फ भी रख सकते हैं और आपका जो एक कोजी रीडिंग कॉर्नर है वो रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहें, आपके पास विंग चेयर है तो आप इसको रिप्लेस करके इसकी जगह ज्यादा हाइट वाली विंग चेयर भी रख सकते हैं, जिसकी अपहोल्स्ट्री आप जो चाहें उस सुंदर से कलर में बनवा करके रख सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। अब अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर कॉर्नर की, तो ये जो सोफा है आपने देखा था कि ये मेन लिविंग रूम का पार्ट था और ये सोफा बहुत ज्यादा पुराना है, लाइक मोर देन 30 और 40 इयर्स ओल्ड। सो मैं इसे हटाना भी नहीं चाह रही थी, प्लस इसको हम रीपर्पस नहीं कर सकते क्योंकि इसका वुड थोड़ा सा अब खराब होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर मैं इसको पूरा अपहोल्स्ट्री करवा के, क्विल्टिंग करवा के अगर ये कवर करवा देती तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद में ये खराब होना स्टार्ट हो जाता। सो इंस्टेड ऑफ इसको डिस्कार्ड करने की जगह हमने सोचा कि क्यों ना इस सिर्फ एक चेयर को हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस लिविंग एरिया के अंदर, और क्योंकि इसमें ऑलरेडी ब्राउन पॉलिश है तो हमारे जो और हमने लेमिनेट यहाँ पर यूज करे हैं ये सब उसके साथ अच्छी तरीके से जेल हो रहा है। और बाकी जो बचे हुए सोफे हैं वो हमने घर के दूसरे पार्ट में उनको सेट कर दिया है। तो ये सोफा अभी मुझे लगता है यहाँ पर कुछ और लंबे टाइम के लिए डेफिनेटली रहने वाला है। तो आप चाहें, आपके घर में कोई ऐसा कॉर्नर है तो आप उसको कुछ इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुली रेडी कर सकते हैं। अब ये सोफ़ा भी हमने कस्टमाइज़ करवाया था प्रॉपर, जो भी स्पेस यहाँ पर बचा हुआ था उसके हिसाब से मेजरमेंट लेकर। अब इस सोफ़े के जस्ट ऊपर आप जो वॉल्स देखेंगे जहाँ पर हमने वॉलपेपर लगाया है वो अभी थोड़ी सी ब्लैंक लग रही हैं। तो यहाँ पर हम एक DIY करेंगे, ये बहुत ही ईजी है। यहाँ तो कारपेंटर्स कर रहे हैं क्योंकि टीम वहाँ थी ऑलरेडी, तो उनसे ही मैंने ये फ्रेम बनवा लिया था। मुझे यहाँ बेसिकली एक पेंटिंग हैंग करनी थी और अब बाज़ार से पेंटिंग लाने का बजट उतना बचा नहीं था। सो हमने एक जुगाड़ लगाया, वो ये था कि फ्रेम रेडी करते हैं और उसके ऊपर हम कोई फैब्रिक पेस्ट कर देंगे या फैब्रिक जो है वो हम फ्रेम कर देंगे। सो अगर आपके पास ऐसा वुड नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज़, आप किसी भी नॉर्मल जो वुड वाली शॉप है या जो हार्डवेयर शॉप है वहाँ से जा कर के आप उनसे बोलें कि आपको चौखट वाला मोल्डिंग चाहिए। वो बहुत पतली सी स्ट्रिप्स होती हैं और उसके साथ में आप वहाँ से उसको कट करने के लिए एक ब्लेड ले आएँ और ऐसा कुछ एक जो फ्रेम है वो आप रेडी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मार्केट से लेके आई थी ऐसे टेबल रनर्स जो कि वॉल पे भी आप आराम से फ्रेम कर सकते हैं। और यहाँ पर अगेन, यहाँ तो कारपेंटर भैया कर रहे हैं, बट आप चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। छोटी वाली जो नेल्स आती हैं उससे आप इसके जो ऊपर फ्रेम है उसके ऊपर आप इस कपड़े को टक कर दें। अब अगर आपके पास कपड़ा नहीं है, ऐसा कोई टेबल रनर आपको नहीं मिल रहा है, तो आपके पास अगर कोई सुंदर सा दुपट्टा पड़ा है जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं, या फिर कोई सुंदर सा फैब्रिक है, बेडशीट है, कुशन कवर है बड़ा वाला, तो आप उसको भी ऐसे फ्रेम करके वॉल के ऊपर हैंग कर सकते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बिल्कुल प्लान नहीं करते हैं, बट इट गोज़ विद द फ्लो। सो ये जो आप कॉफ़ी टेबल देख रहे हैं ये प्लानिंग का पार्ट नहीं था, बट यहाँ पर एक ग्लास टॉप पड़ा हुआ था टेबल का इनके पास फालतू। सो पूछा गया कि कैसे इसको यूज़ करें। सो वी थॉट कि क्योंकि टेबल तो हमें लेनी ही है, और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर 2x3 का बोर्ड है जो कि ऑलरेडी पड़ा हुआ था, और थोड़ा सा हमने जुगाड़ लगा के इस टेबल को रेडी कर लिया ताकि इसके ऊपर जो उनका एक्स्ट्रा ग्लास टॉप था वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी इस पूरे के पूरे कलर कॉम्बिनेशन के साथ में। And now's the time for the final reveal and before and after clips. Rumors when the truth is lost. I never stood a chance. We all think the dark knows, so we put life in their hands. Belief comes from online, but that belief is never questioned.
It's easier to believe what's in front of you than what is behind the words spoken. Samuel said we're suspended in disbelief, but Simon said believe. Simon said, please believe me, we're so needy. That's why you'll fool you on your own. We believe it, it's so easy. Belief is needed 'cause it's all you know. It's not only lies that advertise here, but hear the right words, you're all in 'cause you just did what you were told. You're always the consumer if you consume what is yours. Mind what you know, internal gauge, without sense of self, we're all easily swayed. Please believe me, we're so needy. That's why you'll fool you on your own. We believe it, it's so easy. Belief is needed 'cause it's all you know. All we know, all we know. Belief is all we know. All we know. तो ये था एक छोटा सा मेकओवर इस लिविंग रूम का। और एक और चीज, मुझे आजकल बहुत सारे डीएम्स, मैसेजेस और मेल्स आते हैं that you guys wanted me to do makeover or interiors for your home. For that I feel very overwhelmed. But the thing is, क्योंकि इस कोविड सिचुएशन की वजह से जो भी मैं जहाँ पर रहती हूँ, आई हैव लिमिट माई सेल्फ कि मैं उस पैरामीटर के अंदर ही सारे प्रोजेक्ट्स लूँ। और आप जो भी अभी इस मेकओवर सीरीज में जो भी आप मेकओवर वीडियोस देखने वाले हैं, वो सारे मेरे या तो बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं या फिर मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जहाँ पर मुझे पता है कि उतना ज्यादा रिस्क नहीं है। सो मैं वहीं सारी जगह पर काम कर रही हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू गो बैक टू माई होम एंड आई हैव अ 4-year-old जिसको मैं ज्यादा आई डोंट वांट टू एक्सर्ट माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू गेट एनीथिंग इनसाइड माई होम जिसकी वजह से कोई भी तरीके का रिस्क जो है वो डेवलप हो और फिर आगे के लिए हम परेशान हो। And because I have my mother-in-law also, she undergoes dialysis 3 times a week, and my husband has to take her all the time to the hospital for this whole dialysis process. So I don't want to get any kind of छोटा सा भी एक रिस्क मेरे घर के अंदर, जिससे किसी को भी, चाहे वो एल्डर्स हो, मैं हूँ या मेरा बेटा हो, किसी को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज आई नो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, केसेस थोड़े कम हुए हैं आने, बट द थिंग इज क्योर नहीं हुआ है अभी कुछ भी। सो हम भी, मैं, मेरे हस्बैंड या घर पे कोई भी रह रहा है, हम सब बहुत कोशिश करते हैं कि हम घर से बाहर तभी निकलें जब हमें बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम हो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम बाहर नहीं जाते हैं। और इंटीरियर्स का काम कुछ ऐसा होता है दैट आपको यू हैव टू स्पेंड लाइक गुड 5 to 6 hours पर डे, ताकि आप एक अच्छा सुंदर सा अपहोल्स्ट्री, माइका, लेमिनेट ला पाए। जब आप डिलीवर करें वो प्रोजेक्ट, तो आपका जो क्लाइंट हो वो एकदम बड़ी सी स्माइल के साथ में हैप्पी रहे। तो वो सब करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम घर से बाहर स्पेंड करना पड़ता है, एंड वो मैं ज्यादा कर नहीं रही हूँ। सो आई हैव लिमिट माई सेल्फ इन अ सर्टेन पैरामीटर कि मुझे ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। सो ये था एक छोटा सा वीडियो और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के साथ में। सो आई रियली होप कि आपको ये जो मेकओवर था बजट के अंदर वो पसंद आया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन you know, share, like and subscribe. I'll see you next time. Till then, stay home, stay safe, take care, and bye bye.